मैं अपना तकिया उठाता हूं ना नीचे से पैसे, 2,000 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, कोई मुट्ठी में पकड़ा के चला जाता है। कभी कभी तो सैन में जाता हूं तो सैन में पड़े होते हैं पैसे, कौन गिरा के चला गया? मेरे पास तो होते नहीं है जो बंदा कहे कि मैं कमीज की जेब में भूल गया, बाद में बीवी आई या बहन आई या वालदा आई, उन्होंने जनाब कमीज को इस तरह छड़का तो पैसे गिर गए तो बाद में हमें मिल गए। नहीं, वो कहते हैं हमारे पास तो होते ही नहीं थे। ये दोस्तों दस्ते गैब का वो अमल है, ये जो भी मैं बताऊंगा, जिसने वीडियो पूरी देखी ना, एक लाइक किया, उसको अमल की इजाजत है। ये वो अमल है कि मोक्कल इस अमल पर एक मोक्कल अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया हुआ है। ये वो अमल है बिस्मिल्लाह का। वो बिस्मिल्लाह कि जब वो नाजल की गई तो फजाएं भी एक बार हिल गई। वो फरिश्ते नाजल हुए जो कि पहले कभी आए नहीं थे। शैतान मरदूद की दुनिया गर्क हो गई। तो ये वो वजीफा है कि जिसमें मुवक्किलात आपको इस तरह पैसे देते। अच्छा, जिस बंदे ने मुझे ये वजीफा बताया ना, उसने जो वाकया बताया, मैं कहता हूं आप सुन के आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। लेकिन मुझे अब याद आ रहा है कि यार बिस्मिल्लाह भी पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाह का ही ये दस्ते गैब का अमल है और बिस्मिल्लाह ही ना बना पड़े। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, जिस बंदे ने मुझे बताया ना अमल, वो कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे इस दस्ते गैब के इस वजीफे के ऐसे ऐसे नज़ारे हुए हैं कि अगर मैं किसी बंदे को कहूँ ना कि भाई मेरे साथ ऐसे हुआ, वो मानेगा नहीं। वो कहेगा यार ये तो कोई कार्टून लग रहा है, जिस तरह कार्टून के करैक्टर होते हैं, आसमान से भी गिरे तो नहीं मरते, और कुछ हो जाए, तोप के मतलब एक गोले में रख कर उनको छोड़ा जाए तो वो नहीं मरते, कार्टून करैक्टर होते हैं ना। तो बात करने का मतलब ये है कि कहता है कि मैं रश में से जा रहा होता हूँ, इस तरह मैं मतलब जा रहा हूँ चलते हुए, तो इस तरह मेरी मुट्ठी में कोई पीछे पैसे फंसा के चला जाए, देखता हूँ, गिनता हूँ कितने, 50,000 रुपये। घर में हूँ, किसी जगह मुझे पैसे जरूरत है, घर में हूँ, सरहाना उठाता हूँ, नीचे पैसे, अलमारी खोलता हूँ, अंदर पैसे। यानी ऐसा दस्ते गैब का ये अमल है कि दुनिया तो क्या, जो बंदा करेगा चाहे वो आखिरत में चला जाए, अल्लाह ताला वहां पर भी उसे पैसा देंगे। क्योंकि देखें, एक याद रखें कि जब बंदा ये अमल कर लेता है ना, उसका रिज़्क भी खुलता है, उसकी औलाद भी खुलती है। किस तरह? यानी अगर वो बे औलाद है, अल्लाह उसे औलाद भी देता है, और अगर वो औलाद वाला है तो जितने भी प्रॉब्लम हैं औलाद के साथ जुड़े हुए, चाहे वो काम नहीं करते, चाहे वो बात नहीं मानते, चाहे इसी तरह जो बंदा ये अमल करता है उसका वो मामला भी सेट हो जाता है। और जो बंदा मिसाल बेघर है, अल्लाह उसे घर देता है। जो बंदा बेलबास है, अब बंदा कहेगा नंगा है, नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं होती। बेलबास से मुराद होता है कि उसके पास चज का, काम का लिबास ही ना होना। यानी कि बंदा वो चाहता है कि अगर किसी तकरीब में जाए तो वो महसूस करे कि यार मेरे पास तो लिबास ही नहीं है। ये जो मैं फटे पुराने मैंने कपड़े पहने हुए, खासकर हमारी बहनें, कई ऐसी बहनें हैं जो तंगदस्त हैं, जिनके खावंद की कमाई थोड़ी है, या वो हो सकता है काम ही ना करते हों। कोई बहनें तो ऐसी हैं जो लोगों के घरों में काम करती हैं, कुछ ने अपने पार्लर डाले हुए हैं। तो हर बंदा इस दौर में तंगदस्त है। तो ज़ाहिर आप किसी तकरीब में जाना पड़ जाए तो मुमकिन नहीं है कि बंदा देखे ना साफ सुथरा नजर आए, नए कपड़े पहने हो, तो फिर ही बात बनती है। यानी बंदा अगर बेशादी है, अल्लाह ताला उसकी शादी करवाए। अगर बे औलाद है, अल्लाह उसे औलाद दे। अगर वो बेलबास है, अल्लाह उसे लिबास दे। अगर वो बेघर है तो अल्लाह उसे घर दे। जिस बंदे ने ये मुझे वजीफा बताया था, कहने लगा कि मुझे इस तरह मदद होती है कि मैं अगर मिसाल के तौर पर चल रहा हूँ ना, मसलन सब्जी मंडी में जा रहा हूँ तो रश होता है बहुत ज़्यादा, इसी तरह मेरे हाथ, मसलन ये बंदा चलता है इस तरह हाथ हिलते हैं ना, तो इस तरह मुट्ठी बंद होती है ना, उसमें कोई पैसे फंसा कर चला जाता है। आप देखें ना, मैंने शुरू में बताया कि लोग कहेंगे यार ये तो कार्टून वाली कहानी सुना रहा है, कार्टून होते हैं ना। तो देखें दोस्तों, दुनिया में वो मामलात हुए हैं दस्ते गैब के कि जिंदा सलामत और मशहूर बंदों की मुझे बताई हुई ये वाक़यात हैं कि एक आलम है हमारे मुल्क के, नाम नहीं मैं यहाँ पर लूँगा, उनके वालिद साहब का वाक़या है कि रोज़ वो सरहाने के नीचे से 5 रुपये उनके निकलते। और ये सन पता है किस सन की बात है? 1920 की। याद रखिए, हो सकता है आप कहें 5 रुपये क्या है, 1920
याद रखिए, जब 5 रुपए में 20 तोले सोना आ जाता था, याद रखें, लेकिन कुछ साल उनको मिलता रहा, फिर जो तवीज़ ख्वाब में उनको दिया गया था वो ख्वाब में ही फाड़ दिया गया। और उन्होंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि कब तक 5 में गुजारा करेगा, अब तुझे अल्लाह और कुछ सवाब लगाए। तो अमल बताता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता, इससे पहले गुजारिश है, अगर आपको अमल की इजाज़त चाहिए लाइक कर दें, ठीक है जी, और एक कमेंट लाजमी करें, अपना नाम बताएं, इंशाल्लाह आपको अमल की इजाज़त है। और बिस्मिल्लाह पूरी बेशक ना लिखें, क्योंकि पूरी थोड़ी लंबी है ना, पूरी ना लिखें, सिर्फ बिस्मिल्लाह कमेंट में लिख के अपना नाम साथ लिखिए, इंशाल्लाह आपको अमल की इजाज़त है। दोस्तों अमल क्या है, ये मेरी डायरी पर दर्ज है। इतना बड़ा ये अमल है कि लोग, यानी कि जो जिसने ये मुझे बताया था वो कहता है कि मैं अपना तकिया उठाता हूं ना नीचे से पैसे, 2,000 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, कोई मुट्ठी में पकड़ा के चला जाता है। कभी कभी तो सैन में जाता हूं तो सैन में पड़े होते हैं पैसे, कौन गिरा के चला गया, मेरे पास तो होते नहीं है। जो बंदा कहे कि मैं कमीज की जेब में भूल गया, बाद में बीवी आई या बहन आई या वालदा आई, उन्होंने जनाब कमीज को इस तरह छड़का तो पैसे गिर गए, तो बाद में हमें मिल गए। नहीं, वो कहता है हमारे पास तो होते ही नहीं थे। तो अमल सुने दोस्तों, जो बंदा चाहता है कि दस्ते गैब से उसकी मदद हो, चाहे वो मकान ले रहा है, दुकान ले रहा है, कपड़े लेने हैं, मिसाल को राशन की कमी है, किराया, मैं कह रहा था कि बेघर अफराद को अल्लाह घर देगा, तो आजकल तो ये हालात हैं कि जिस घर में वो किराए पर रहते हैं किराया देना मुश्किल। तो अमल क्या है कि जो बंदा भी चाहता है कि वो कामयाब हो जाए और दस्ते गैब से उसकी मदद की जाए, वो खुद अपनी जिंदा सलामत आंखों से नज़ारे करे, उसको चाहिए कि नमाज इशा के बाद एक टाइम रखकर, मिसाल के तौर पर आज अगर रात 10 बजे अमल किया तो कल भी 10 बजे ही करना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। लेकिन इतना बड़ा अमल नहीं है, ये छोटा सा अमल है। अब अमल क्या करें, ज़ाहिर है आप नमाज इशा पढ़ चुके होंगे, बवजू होंगे, वजू से बगैर ये अमल नहीं है, याद रखिए। आपने सबसे पहले 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, जो कि कौन सा दरूद है, दरूद इब्राहिमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब ये जब आप दरूद शरीफ पढ़ लोगे, इसके बाद आपने मेरे दोस्तों 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 पढ़ना है। इसके बाद 786 मरतबा सिर्फ कितना पढ़ना है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुरू में मैंने आपको बताया ना कि एक बार बिस्मिल्लाह लिख कर, बिस्मिल्लाह और अपना नाम लिख कर कमेंट कर दें, आपको अमल की इजाजत है, लेकिन वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा, 786 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। 100 मरतबा पहले दरूद पाक, 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके बाद 786 मरतबा बिस्मिल्लाह 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 पढ़ना है। और इसके बाद फिर 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और दुआ करनी है। 21 दिन ये अमल करना पड़ेगा आपको। अगर कोई किसी हाजत में आप मुब्तला हैं, आप चाहते हैं गैब से मोकलात आपकी मदद करके जाएं, गैब से दस्ते गैब हरकत में आए, या ज़ाहिर है अल्लाह ताला के फरिश्ते हों या अल्लाह की कोई और मखलूक हो, कोई और मोकलात हों, ये अल्लाह की रज़ा है कि आपको अल्लाह ताला सबब लगा दे। और कई बार ये भी नहीं होता कि मिसाल के तौर पर जिस तरह उस बंदे ने कहा कि मेरे सराहने के नीचे से निकल आए, मुझे मुट्ठी में को पीछे से पकड़ा के चला गया। अब मिसाल तौर पर मैं यहाँ जा रहा हूँ और चल रहा हूँ, पीछे से मुट्ठी में इस तरह पैसे को मेरे फंसा के चला जाए इस तरह, ठीक है, मैं देखूँ ये तो 50,000 रुपये गिनूँ तो जरूरी नहीं होता इसी तरह हो। ये भी होता है कि आप किसी जगह पर गए हैं, आपने कोई मतलब कोई बात आपको चाहिए, पैसे चाहिए, यार मुझे उधार चाहिए, फौरन अगला कहेगा ये लो भाई। और अगर आपके किसी ने पैसे मार के रखे हुए हैं, उधार लेके वापस नहीं कर रहा, वो कहे भाई ये लो, कितने में, ये लो, इस तरह ना मदद हो जाती है। इंटरव्यू देने गए हैं, अफसर आपको तरफ देखे, ठीक है भाई ये लो भाई, दस्तखत किए, आपके हवाले कर दिए, तो ये भी दस्ते गैब होता है। यानी अल्लाह ताला जैसे चाहे आपकी मदद फरमाए, जो आप चाहते हो अल्लाह आपको अता करे, चाहे घर है, माल है, दौलत है, रिज़्क है, सब कुछ अल्लाह आपको देगा। सिर्फ शर्त क्या है, बावजू करें। और अमल इस तरह होगा कि रस्ते में, यानी कि 21 दिन का अमल है, दरमियान में छूटा तो फिर पहले दिन से करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।